तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 5 ऐसे फैक्ट जिनमें से अगर एक भी फैक्ट आपके पार्टनर की आदतों में है तो वो आपसे सच्चा प्यार करता है। आप उनको कभी भी खोना मत। तो यहाँ पे क्या है कि हमने ये 5 फैक्ट 5 to 1 करके रखा है। तो फिफ्थ नंबर पर हमने जिसको रखा है वो है डायरी राइटिंग। जी हाँ, अगर आपका पार्टनर डायरी लिखता है, उसको डायरी लिखने का शौक है, तो समझ लो कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत सच्चा प्यार करता है। क्योंकि वो ये चाहता है कि वो अपनी यादों को समेट के रख सके, अपनी यादों को कैद कर सके, ताकि वो कुछ साल बाद अगर वो इन लम्हों को जीना चाहें तो वो दोबारा उसको जी पाए। तो ऐसे इंसान को अब मैं सजेस्ट करूंगा, आपसे गुजारिश है मेरी कि ऐसे इंसान को कभी भी खोना मत। अगर वो अपने प्यार के लम्हों को कैद करके रखता है तो ऐसे इंसान बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। चौथी रैंकिंग जिसको हमने दी है वो ये है सॉरी बहुत ही कम बोलना। जी हाँ, अगर आपका पार्टनर आपको बहुत सॉरी बोलता है, बार बार सॉरी बोलता है, छोटी छोटी गलतियों पे भी सॉरी बोलता है, तो आप बुरा मत मानना, ये कड़वा सच है कि ये सच्चे प्यार की निशानी नहीं है। क्योंकि उसको ये डर है कि कहीं आप छोड़ के चले ना जाओ, और ये जब तक डर रहेगा तब तक सच्चा प्यार नहीं हो सकता। तो आपका पार्टनर अगर आपसे सॉरी कम बोलता है, कभी कभार सॉरी बोलता है, तो ये सच्चे प्यार की निशानी है। क्योंकि सॉरी कम बोलने का मतलब ये हुआ कि उसको ये विश्वास है, ये यकीन है कि आप उसका प्यार हो, आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो। तो इस तरीके से अगर आपका पार्टनर बहुत कम सॉरी बोलता है, कभी कभार सॉरी बोलता है, तो समझ लो कि वो सच्चा प्यार करता है। ऐसे इंसान को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी मत खोना, और बुरा भी मत मानना कि सॉरी क्यों नहीं बोलता है। अब यहाँ पे जो थर्ड रैंकिंग हमने जिसको दी है वो है जीलस फील करना बट डोंट एक्सप्रेस। अब क्या है कि जैसे मान लो कि आप जिससे प्यार करते हो, तो आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपको किसी दूसरी लड़की के साथ बातें करते देखती है, हंसते देखती है, तो उसको जलन फील होगी। ये सभी लड़कियों में होता है, ये कॉमन है। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादातर लड़कियां जो है एक्सप्रेस कर देती हैं, बताती हैं, कहती हैं कि तुम उससे बात मत करना, उससे मत बोलना, उससे मत बोलना, वहाँ पे क्यों जाते हो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मैं आपको बता दूं, ये भी एक कड़वा सच है कि लड़कियां जीलस फील करती हैं, चलो सही है, लेकिन आपको वो एक्सप्रेस कर दे रही हैं बार बार, तो ये सच्चे प्यार की निशानी नहीं है। सच्चे प्यार की निशानी वो है कि जब आपकी वाली अगर देखे आपको किसी के साथ, तो वो आप उसको जलन फील होगा, ये तो कॉमन है, लेकिन वो आपको आपसे वो चीज़ कहने में संकोच करे, वो आपको मना करने में संकोच अगर कर रही है, आपसे नहीं बोल पा रही है, तो वो आपसे सच्चा प्यार करती है। जो लड़कियां आपसे डायरेक्ट बोल देती हैं कि मतलब उससे बात मत करना, उससे मत बात करना, तो ये एक दायरा है जो आने वाले समय में बढ़ता जाएगा। आज वो बोल रही हैं कि इससे बात मत करना, उससे बात मत करना, उससे बात मत करना, कल को वो बहुत सारे लोगों से बोलेंगी कि बात मत करना। इससे क्या होगा कि आपकी आज़ादी सिकुड़ती जाएगी, मतलब कि ये सच्चे प्यार की निशानी नहीं है। अगर वो जलन फील करती है और आपको से कह नहीं पाती है, संकोच करती है कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए, कहीं आप बुरा ना मान जाओ, तो भाई ये बहुत सच्चे प्यार की निशानी है। ऐसे इंसान को प्लीज कभी भी मत खोना, और उनको जलन भी फील मत कराना, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड रैंकिंग हमने रखी है वो ये है कि कुछ लेके आना अपने साथ में, और अपने हिस्से में से भी हिस्सा लगाना। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो कि आप जैसे मान लो कि वो कहीं पे गई, ठीक है, कहीं गई, मार्केट गई, मेला देखने गई, कहीं भी गई, घूमने गई, तो वहां से आपके लिए कुछ लेके आई, जैसे चॉकलेट ही मान लो, जैसे आप कहीं घूमने गए तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट ही लेते आए, या छोटी सी कोई भी चीज़ लेते आए, तो समझ लो कि आप मतलब सच्चा प्यार करते हो, या ये सच्चे प्यार की निशानी है। बहुत ही ज़्यादा ये सच्चे प्यार की निशानी कही जाती है। और यही नहीं कि अपने हिस्से में से हिस्सा लगाना, ये भी बहुत कमाल की बात है, और ये सच्चा जो प्यार करता है वही करता है। जैसे मान लो कि आपके गर्लफ्रेंड के घर पे कोई गेस्ट आया, तो उस गेस्ट के आने से उसके हिस्से में जो मिठाई आई, उस मिठाई में से भी अगर उसने आपका हिस्सा लगा दिया, ठीक है, इस तरीके का अगर वो करती है, उसके पास कुछ भी अच्छा चीज़ आता है, तो वो सोचती है कि इसमें से आपका भी हिस्सा है, आपको मिलना चाहिए, तो समझ लो कि वो आपसे बहुत सच्चा प्यार करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है। और ऐसे इंसान से आप धोखे की कभी उम्मीद नहीं रख सकते, और ऐसा इंसान आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि हर एक अच्छी चीज़ आपके भी हिस्से में जाए, आपके ही हिस्से में जाए। तो इस तरीके के ऐसे इंसान को आपको कभी नहीं खोना चाहिए। अब जो पहले नंबर पर हमने रखा है, जो फर्स्ट रैंकिंग है, वो बहुत ही कमाल की है। इसको सुनने के बाद शायद आपकी बुद्धि खुल जाए। यहाँ पे पहली रैंकिंग जो है वो ये है मिलने की जिद ना करना। अब देखो, जो भी आपसे मिलने की जिद ना करे, आपका पार्टनर अगर आपसे बार बार बोल रहा है कि मिलो मिलो मिलो, कौन सा मिलना, वो वाला मिलना, ठीक है, मतलब कि ये वाला, ठीक है, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये वाला मिलना, अगर आपका पार्टनर बार बार बोल रहा है कि मिलो, तुम्हारे होने का क्या फ़ायदा, अगर हम नहीं मिल पा रहे हैं तो मतलब तो फिर हम ब्रेकअप कर लेंगे, ये है वो है, आपको डरा धमका रहा है, इसके लिए ज़्यादा फोर्स कर रहा है,
तो ये बहुत कड़वा सच है, वो आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ आपको पाना चाहता है, ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अगर आपसे कोई ये बोल रहा है कि ठीक है शादी के बाद ही सीधे मिलते हैं, तो मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ ना कि ऐसा इंसान आपको ना तो कभी निराश करेगा ना कभी धोखा देगा। मतलब ऐसे इंसान 100 में एक आध ही होते हैं, तो ऐसे इंसान को कभी मत खोना, ठीक है। अगर वो बोल रही है कि नहीं मिल सकते, मजबूरी है, कुछ भी है, तो वो इस डर की वजह से नहीं मिलना चाहती है कि कहीं आपको ऊब ना हो जाए या उसको पाने के बाद कहीं आप छोड़ ना दो। ये दूसरा कारण ये हो सकता है कि कहीं घर वालों को पता ना लग जाए और हमारा रिलेशनशिप खत्म ना हो जाए। तो यार यहाँ पे देखो कि मिलने की जिद जो नहीं करता, हाँ भैया अगर दोनों लोग राजी हो तो ठीक है, और 18-21 के पार हो तो ठीक है मिल लो, लेकिन अगर मिलने की जिद नहीं कोई कर रहा है, ठीक है, मतलब इसके लिए शांत है कि चलो सीधे शादी तक रुक ही जाते हैं या शादी के बाद मिल लेंगे या मतलब बाद में देखेंगे, ठीक है, तो समझ लो कि वो सच्चा प्यार करता है, बहुत सच्चा प्यार करता है। तो ये 5 फैक्ट हैं। तो अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, 5 फैक्ट बहुत ही कमाल के हैं। तो इस तरीके का कुछ और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर।